हेलो 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 बिग बॉस 15 में आप सभी का स्वागत है। झूला झूले आओ, झूला झूले आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता सिंह। मैं हूं इस वक्त उस दरवाजे के पार बाहर, जिस दरवाजे को खोलने की हसरत देश दुनिया के तमाम बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के चाहने वाले करते हैं। जी हाँ, बिग बॉस का हाउस ये है, बिग बॉस 15 का हाउस। मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ आते ही लोग इस ज़मीन के पैर पड़ते हैं और पैर पड़ने के बाद वो ये दुआ मांगते हैं कि जब वो यहाँ से बाहर निकलें तो उनकी किस्मत का ताला जो है वो खुल जाए, चाबी उनके हाथों में हो और वो बहुत अच्छा करियर बनाए। साल का वो वक्त आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, बिग बॉस का घर। बिग बॉस 15 के घर में हम आ पहुंचे हैं। बहुत महीनों के इंतजार के बाद नया घर मिलता है। नया घर कैसा है, कौन कौन आएंगे, इसमें से काफ़ी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, मगर नया घर कैसा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। ओ माय गॉड, अब तक का सबसे ब्यूटीफुल हाउस अगर मैं कहूँ तो इस बार है, क्योंकि जंगल थीम है और इस जंगल में बहुत बहुत मंगल होने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। एक पेड़ था, उस पेड़ को भैया एक पेड़ को उमंग कुमारी हैं जो इतना नचा घुमा सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको ला सकते हैं। गार्डन एरिया, स्विमिंग पूल का एरिया अभी शायद कवर्ड है, हमें नहीं दिखा रहे हैं। और एक ब्रिज भी बनाया गया है चूँकि जंगल थीम है। ये एक और यहाँ पर पेड़, काफ़ी खूबसूरत है ये पेड़। और क्या इस पेड़ को टास्क में इस्तेमाल किया जाएगा, बड़ा दिलचस्प है। एक चाइना ब्रिज भी बनाया गया है, लंदन ब्रिज, चाइना ब्रिज, जो भी आप कह लें। टूट जाएगा तो मैं पॉन्ड में गिर जाऊंगी, ऊपर नहीं चढ़ती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है मैं मोटी हूँ। तो ये ब्रिज देखिए, बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज, इंटरेस्टिंग एक सीनिक व्यू बनाने की कोशिश की गई है। पॉन्ड, जंगल का एकदम नेचुरल लुक दिया गया है। और बिग बॉस की प्यारी वाली आँख, वो आँख जो हम आप सबके साथ रहती है, वो आँख बिल्कुल बनी हुई है। अब ये वो कोना है जहाँ पे साजिशें होती हैं, गेम प्लान्स होते हैं। मीडिया अगर आती है तो यहाँ बैठते हैं सब लोग, सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ बैठते हैं और मीडिया सामने बैठकर उनका इंटरव्यू करती है। ये देखिए, इस बार जो कुर्सी बनाई गई है कितनी कंफर्टेबल है, ज़रा बैठ के देख लेती हूँ मैं। हाँ है तो यार, ऊपर से ग्रास है लेकिन अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल है। हाँ, हेलो 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 बिग बॉस 15 में आप सभी का स्वागत है। वो एरिया जो कभी दिखाया नहीं जाता, चुपके से दिखाएंगे आपको। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये है वॉशरूम, गार्डन एरिया का वॉशरूम। और ये रहा, अंदर आ जाइए, यहाँ पर आप कभी नहीं आए हैं। ये है स्मोकिंग रूम, जहाँ पर कैमरा नहीं होता है। आज फीफापूस का कैमरा यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी प्रेम कहानियाँ पनपती हैं, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं। इस बार बिग बॉस के घर में विश्व सुंदरी का पदार्पण होने वाला है। आपको दिखाती हूँ विश्व सुंदरी। तो ये है विश्व सुंदरी, क्या शेप है, ओहो हो, खूबसूरत। मतलब वाकई विश्व सुंदरी कोई पेड़ के रूप में होगी तो ऐसी ही होगी। तो ये खूबसूरत शाखाओं, डालियों और खूबसूरत इन लटकनों के अलावा इसमें एक खूबसूरत आवाज़ भी है, रेखा जी की आवाज़। एक ऐसी मदमस्त आवाज़ जिसकी आँखों के साथ साथ, जिनकी आँखों के साथ साथ उनकी आवाज़ के भी दीवाने हज़ारों हैं। अब विश्व सुंदरी लोगों से बात करेंगी, उनके सवालों का जवाब देंगी। जो कॉन्टेस्टेंट्स आएंगे उन्हें विश्व सुंदरी क्या ड्रिल करेंगी, कोई सलाह देंगी, या विश्व सुंदरी इश्क के कोई टिप्स देंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मेरे लिए विश्व सुंदरी का इस घर में आना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत एलिमेंट है। वाह 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 वाह। कमल तो आपने देखे होंगे, कीचड़ में कमल खिलता है, मगर कीचड़ में कैक्टस वाला कमल खिलता है। भैया ये तो स्विमिंग पूल है, अभी मेरा नज़र गया। स्विमिंग पूल में ये कमल के शेप में एक पेड़ बना, फूल बनाया है, वाइल्ड लोटस बोले इसे। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर ये कलियाँ भी लगी हुई, एक एलिमेंट है, बहुत खूबसूरत जो है। ये पूरा पॉन्ड बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत पॉन्ड है। जैसे ही जंगल थीम हटेगा तो यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल आ जाएगा। स्विमिंग पूल के बिना बिग बॉस अगर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हाँ हो नहीं सकता।
झूला झूले आओ, झूला झूले आओ। पेड़ की शाखाओं में झूले पड़ेंगे और झूला झूलेंगे लोग, और आने वाला है बहुत मज़ा। जी हाँ, इस झूले में झूलते नजर आएंगे जंगल में रहने वाले जंगलवासी, जंगली लोग। इसे बैठकर उनके इरादों की उड़ान, उनके प्लानिंग की उड़ान कहाँ तक पहुँचेगी, और क्या इसमें कोई दो लोग बैठेंगे? देखते हैं। ओके, तो ये क्या है? सारस। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय हाय, आई एम हियर बडी, हाउ आर यू? बिग बॉस के फैंस आप लोग कैसे हैं? क्या मैंने आप पीछे गिर जाएंगे, जंगल में खो जाएंगे? मत जाइए पीछे, आगे आइए। तो ये हैं हमारे मिस्टर सारस। हाउ आर यू? क्या आप भी कॉन्टेस्टेंट बनने वाले हैं? क्या आप भी लड़ाइयाँ साजिशें करने वाले हैं? कह रहे नहीं भाई, मैं खड़े होकर सब कुछ आपको बताऊंगा, तो अगली बार इनकी चुगली आप तक पहुंचाऊंगी। यहाँ पर बहुत लोग काउचेस पर रात को देर रात बैठे कॉन्वर्जेशंस करते हैं। ऐसे कॉन्वर्जेशंस जिसमें प्रेम कहानियाँ तो बनती ही हैं, साथ में प्लानिंग होती है, नॉमिनेशंस की प्लानिंग, टास्क की प्लानिंग, घर में बिचिंग, सब कुछ इस वाले काउच पर जन्म लेता है। और ये देखिए, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा कोना बनाया गया है। आपको हर एक में जंगल थीम नजर आएगी, इंटरेस्टिंग सी, फोटो फ्रेम, फोटोजेनिक, बहुत दिलचस्प। तो कैसा लगा ये वाला कोना? ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक और वो काउच है जहाँ पर बैठ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग काउच। तो बहुत सारे, यानी इस बार काफ़ी 3-4 कोने होने वाले हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे, कपल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। और क्या स्टे कनेक्टेड इस बार भी थीम होगी? तब तो बड़ा मज़ा आएगा, लोगों को बैठने के लिए, बहुत सारी बात करने के लिए बातें मिलेंगी। और अब ये मशहूर दरवाज़ा, उस दरवाजे से आने के बाद, इस दरवाजे से घर में एंटर करते ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनका करियर बदल जाता है, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, और उनकी ज़िंदगी में सुनहरा अध्याय शुरू हो जाता है, जब वो आगे जितने भी अपने काम के लिए जाने गए हों, अपने रियल लाइफ के लिए जाने गए हों, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी ज़िंदगी फ्लाइट से टेक ऑफ करती है। तो ये वो घर है। और अब ये है लिविंग एरिया, बड़ा सा लिविंग एरिया। लेकिन कहाँ है सोफ़ा? सोफ़ा कहाँ है? ये तो मी टीवी है। सलमान खान इस टीवी के जरिए घर वालों से रूबरू होंगे, पर घर वाले कहाँ बैठेंगे? तो इस बार सोफ़ा नहीं है, ये देखिए जंगल का टास्क है। ये देखिए ऐसी सिटिंग्स हैं, ऐसा बिस्तर है। तो जब संकट होगा, संकट में सन्नाटा होगा जंगल में, तब इस तरह के संकटों से सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे गद्दा, मुलायम गद्दा नहीं, जरा देखो इस पर गद्दा है क्या? हाँ है तो सही गद्दा, पर लेकिन ऊपर बहुत चुभ रहा है। तो शॉर्ट्स, नाइट सूट में शॉर्ट्स मेरा देखना ही आप लोग, और नाइट सूट के शॉर्ट्स मत लाना क्योंकि चुभेगा ये बहुत। ये देखिए यहाँ पर बैठकर भी लिविंग रूम का मज़ा उठाएंगे लोग। काफ़ी दिलचस्प बनाया गया इस बार काफ़ी घर, और पूरा ग्रीन है, पूरा का पूरा। अगर आप, मैं कैमरामैन से कहूँ घूम कर पूरा एक बार ये राउंड दिखाएं। और जंगल का अलग किचन है। क्या इस किचन में खाना बनेगा? ओ हो, एक ही गैस है, 4 उसकी गैस है, इतना सा प्लेटफॉर्म है, ओपन किचन है, और यहाँ पे सब लोग बैठेंगे। इतना सा किचन है, बहुत एलिब्रेटेड किचन नहीं है। तो क्या ये सब जंगल के लिए होगा? सस्पेंस, थोड़ी देर में खोलूँगी राज। ये थोड़ी गर्मी जो होगी वो ये एग्जॉस्ट जो है थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, मगर बाकी गर्मी इस घर में सिजल करने वाली। जितने तड़के लगेंगे ना, जो मिर्चियाँ तड़केंगी ना, वो लोगों के कानों में, आँखों में, और हम सबके जहन में चलने वाली है। ये किचन वो है जिस किचन में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। जो यहाँ राज करेगा वो बिग बॉस के ताज पर भी राज करेगा। तो इस बार किसकी किस्मत चमकेगी? कौन है जो आते ही पहले हफ्ते इस पर अपना राज जमा लेगी? और किचन मेरा है, आई एम किचन क्वीन, ऐसा कौन कहेगा? इंतजार होगा। बिग बॉस से घर में आते ही लोगों को पंख मिल जाते हैं। उनके करियर्स, उनकी पर्सनल जिंदगियां, उनकी पहचान स्विंग होती है। इस बार तो बिग बॉस ने खुद ही कह दिया है, कम फ्लाई विद मी। तो इसका मतलब बिग बॉस खुद ही कह रहे हैं कि आओ और उड़ो, इतना उड़ो कि एक दूसरे से टकराओ और अपना खास मुकाम बनाओ। अब देखना ये है कि उड़ने वालों में से कौन उड़ जाता है और कौन उड़ के कहीं पहुंच जाता है। देखते हैं।
जंगल में आपको शीशा भले ना मिलता हो, मगर इस जंगल में खूबसूरत शीशा है भैया। शो पर है आप, खूबसूरत तो दिखना पड़ेगा। तो मेकअप करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, रोता हुआ देखने के लिए, इमोशंस के साथ देखने के लिए ये शीशा यहाँ पर मौजूद है। क्या कहते हैं, है ना ज़बरदस्त। आइए आपको एक खुफिया सेक्शन में ले आते हैं। खुफिया सेक्शन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ओह यस, तो इसे मिस आउट कर जाएंगे आप, क्योंकि पूरा ग्रीन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जगह है। आ जाइए, जंगल है ये। जब जंगल का सेक्शन खुलेगा तब ये सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे बैठने के लिए एक बेंच भी मौजूद है और ये है वो एरिया जहाँ बहुत सारा वक्त गुजारा जाता है। तो वॉशरूम एरिया, स्टोर रूम एरिया यहाँ पर है। आप ये देखिए, 4 वॉशरूम्स और एक उस तरफ, यानी टोटल 5 वॉशरूम्स जो हैं घर में हैं। तो एक वॉशरूम ज़्यादा है, लास्ट शायद 4 था। 4 वॉशरूम्स हैं, 2 वॉश एरियाज़ हैं, वॉश बेसिन्स हैं, और इसके अलावा 2 ये काउचेस बनाए गए हैं जो हैं तो घास के। यहाँ पर बैठकर बहुत कुछ होता है। वॉश बेसिन, मुंह धोते धोते, मेकअप निकालते निकालते भी बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस होते हैं यहाँ पर। कैंडिड कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज। पिछली बार राखी सावंत और रुबीना का जो एपिक झगड़ा हुआ था वो भी इसी एरिया में हुआ था। गजब गजब झगड़ा था। ये देखिए, ये काउच है, इस एरिया का एक काउच है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काउच है। तो यहाँ पर बहुत से लोग आराम करते हैं। और ये है स्टोर रूम एरिया। स्टोर रूम में जगह को लेकर के शुरुआती दिनों से लेकर अंत के दिनों तक बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। इतनी लड़ाइयाँ। अब मैं अगर गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही क्यूबिकल्स हैं, मतलब 10 ही ये ड्रॉर्स जो है। उसके अलावा एक ये है, और उसके अलावा ऊपर जो है ये लोग बॉक्सेस में सामान रखते हैं। और उसके अलावा सूटकेसेस तो यहाँ वहाँ पड़े हुए आपको मिल ही जाएंगे। तो बड़े बड़े बॉक्सेस में सामान आते हैं। हमें लगता है बहुत इनको लग्जरियस, घर में तो भैया 3-4 महीने के लिए लोग जाएं तो पूरा कबाड़ उठा कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हफ्ते दर हफ्ते इनके पास सामान आता है और जाता है, इसलिए यहाँ पर वो अकोमोडेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शीशा है, इसके उस पार भी कुछ ना कुछ होगा जो सेक्शन अब तक रिवील नहीं किया गया है। ये देखिए, ये एक और वॉशरूम यहाँ पर है। ऊपर का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है। कैमरामैन रोशन के साथ सरिता सिंह, फीफा फूस के लिए।